ग्रीक आइलैंड्स पृथ्वी पर स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चरल हेरिटेज का एहसास कराते हैं, जहां एजियन सी का नीला चमकता हुआ पानी, घूमने के लिए परफेक्ट मौसम, बेस्ट सनसेट व्यूज और एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलती है। इन्हीं खूबियों के कारण ग्रीक आइलैंड्स दुनिया के हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। यहाँ के आइकॉनिक व्हाइट वॉश्ड हाउसेस, ब्लू डोम्ड चर्चेस, वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट कैसल्स, विंड मिल्स, पार्टी बीचेस और हैंड पेंटेड व्हाइट कॉबल्ड स्ट्रीट्स हर आइलैंड को अलग अलग कैरेक्टर और फ्लेवर देते हैं। इन सबको देखने के लिए हमने एजियन सी का 5-day 4-night क्रूज लिया, जिसमें ग्रीस के 5 सबसे ज्यादा पॉपुलर और खूबसूरत आइलैंड्स को घूमेंगे। क्रूज के पहले दिन पैटमॉस आइलैंड, दूसरे दिन रोड्स आइलैंड, तीसरे दिन हेराक्लियन और सेंटोरिनी और चौथे दिन एथेंस और माइकोनोस घूमेंगे। क्रूज टर्की के कुसादासी हार्बर से शुरू होकर 5वें दिन सुबह कुसादासी लौटेगा। इस वीडियो में इन सभी आइलैंड्स को घूमते हुए उनकी जानकारी लेंगे और वहां के अट्रैक्शंस को भी देखेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। ये कुसादासी है, जो टर्की का एक पॉपुलर और प्रीमियर हॉलिडे डेस्टिनेशन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स और टिपिकल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले सुंदर सैंडी बीचेस और रिजॉर्ट्स हैं, जिसके कारण कुसादासी क्रूज शिप्स के लिए टर्की का बिजिएस्ट क्रूज पोर्ट बन गया है। कुसादासी इस्तांबुल के वेस्ट में 555 किलोमीटर दूर एजियन सी के किनारे बसा एक पोर्ट सिटी है। कुसादासी का ये पोर्ट पुराने समय में भी बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि ये पोर्ट सिल्क रोड के अंत में था और यूरोप जाने वाला सिल्क, मसाले और अन्य सामान यहाँ से ही जहाजों में जाते थे। हम लोग एजियन क्रूज लेने के लिए टर्की में कुसादासी के मरीना होटल एंड सूट्स पहुंच गए। होटल रूम डिसेंट और क्लीन है और सी फेसिंग है। रूम की बालकनी से कुसादासी की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, दूर तक फैला एजियन सी और कुसादासी मरीना दिखाई दे रहा है। मरीना में बहुत सी यॉट्स खड़ी हैं। ये टर्की का सबसे बड़ा मरीना भी है। रूम से नीचे होटल का स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई तैर रहा है। पूल के साइड में सनबेड्स और अम्ब्रेला लगे हैं। सूरज भी बादलों के पीछे डूब रहा है। कुसादासी में क्रिस्टल क्लियर वाटर और पिक्चर परफेक्ट वेदर वाले कई बीचेस हैं, जिनमें लेडीज बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर और भीड़ वाला बीच है। यहाँ बीच पर पानी बहुत शांत रहता है और बड़ी लहरें भी नहीं आती हैं। इस बीच पर पहले सिर्फ लेडीज ही जा सकती थी, इसीलिए इसका नाम लेडीज बीच पड़ा। अब सभी लोग बीच पर जा सकते हैं। ये ओल्ड टाउन का खलीजे एरिया है, जो कुसादासी की नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई पब्स, डिस्कोस, रेस्टोरेंट्स और बार हैं। कुसादासी के ओल्ड टाउन में ये ऑटोमन टाइम की मेहमेट पासा कैरेवान सराय है। यहाँ सिल्क रूट के व्यापारी रुका करते थे। अगले दिन सुबह होटल की बालकनी से कुसादासी पोर्ट पर क्रूज दिखाई दे रहा है। अब हम लोग एजियन क्रूज बोर्डिंग के लिए कुसादासी पोर्ट जा रहे हैं। पोर्ट जाने के रास्ते में एजियन सी के किनारे की रोड बहुत सुंदर है, जिसमें सनसेट देखने के लिए बेंचेस लगाई गई हैं और कई रेस्टोरेंट्स भी बने हैं। पैदल चलने वालों के लिए सी के किनारे किनारे रास्ता भी बना हुआ है।
इस समय पोर्ट पर 4 क्रूज दिख रहे हैं। अब हम पोर्ट पहुंच गए हैं और ये हमारा क्रूज सेलेस्टियल ओडिसी है। क्रूज बोर्डिंग के लिए लगी लाइन में खड़े हो गए। क्रूज में हमारा इनसाइड केबिन है जो नीट है, क्लीन है और सजा हुआ है। अब क्रूज में सेफ्टी ड्रिल के लिए जा रहे हैं, जहां सभी लोग सेफ्टी ड्रिल के लिए खड़े हैं। ये हॉर्न की आवाज क्रूज शिप के पोर्ट से डिपार्चर की है। क्रूज में सभी गेस्ट एंजॉय करने लगे। पोर्ट से निकलते ही चारों तरफ समुद्र का चमकता हुआ नीला पानी दिखाई देने लगा। खुली धूप में क्रूज के डेक पर चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार अनुभव है। बिल्कुल खिली हुई धूप में चाय पीने का 24 डिग्री टेम्परेचर। वाह भाई मजा आ रहा। क्रूज का तो मजा मालूम पड़ा कितना बढ़िया मजा होता है क्रूज का। अब पहला पोर्ट पैटमोस आने वाला है। पैटमोस आइलैंड ग्रीस के एजियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है। अब हम लोग टेंडर बोट में बैठकर पैटमोस के पोर्ट जा रहे हैं। टेंडर बोट की सुविधा पोर्ट्स पर पहुंचने के लिए क्रूज वाले अपने पैसेंजर्स को तब देते हैं जब पोर्ट पर क्रूज को खड़ा करने की सुविधा नहीं होती है। रास्ते में कई क्रूज लंगर डाले हुए दिखाई दिए। पैटमोस आइलैंड में पहाड़ के टॉप पर बना ये किलेनुमा स्ट्रक्चर यहाँ की प्रसिद्ध सेंट जॉन द थियोलोजियन मोनेस्ट्री है। बताया जाता है कि यहाँ पर सेंट जॉन ने ईसाई धार्मिक पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन लिखी थी। इस धार्मिक पुस्तक को 95 एडी में सेंट जॉन ने एपोकलिप्से की पवित्र गुफा में जीसस क्राइस्ट से मिली जानकारियों से लिखा था। इस मोनेस्ट्री को सेंट जॉन के ऑनर में क्रिश्चियन मॉन्क क्रिस्टोडोलो ने बाइजेंटाइन एम्परर द्वारा एक धार्मिक स्थल बनाने के आदेश पर 1088 एडी में बनवाया था। इसीलिए पैटमोस स्पिरिचुअलिटी वाला एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आकर लोग डिविनिटी को महसूस करते हैं और इसीलिए बहुत लोग इस पवित्र जगह पर आते हैं। अब हमारी टेंडर बोट पैटमोस के पोर्ट पर पहुंच रही है। इस पोर्ट का नाम स्काला पैटमोस है और ये यहाँ का मेन पोर्ट भी है। आइलैंड को सुंदर बनाने के लिए सभी बिल्डिंग्स को सफेद रंग में रंगा गया है। पैटमोस पहुंचते ही यहाँ के आइलैंड चर्चेस पर बनी हुई 3 आइकॉनिक बेल्स दिखाई दी। आइलैंड पर टूरिस्ट के आने से पैटमोस के पोर्ट में रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स, गिफ्ट शॉप्स और अन्य पब्लिक सर्विसेज बहुत डेवलप हो गई हैं। रास्ते में एक पुराना वेस्पा स्कूटर खड़ा है, यहाँ फोटो खिंचवाई। हिल टॉप पर बनी 3 ट्रेडिशनल विंडमिल्स हैं जिनका व्यू बहुत ही सुंदर है। इनको 1588 एडी के आसपास पत्थर से बनवाया गया था। ये विंडमिल्स आज भी अनाज पीसने का काम करती हैं। पैटमोस आइलैंड घूमने के बाद क्रूज में आ गए। रात होने पर क्रूज में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम शुरू हो गए। एक गायिका ने गाना सुनाया। अब एक ग्रुप डांस कर रहा है। इस तरह से एजियन क्रूज का पहला दिन पूरा हुआ। आज हमारा एजियन सी क्रूजिंग का दूसरा दिन है। सुबह ही हमारा क्रूज यूरोप के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक रोड्स पहुंच गए। रोड्स ग्रीस के एजियन सी में एक आइलैंड है
एंशियंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में शामिल कोलोसस की मूर्ति इसी आइलैंड पर बनी थी। इसीलिए एंशियंट टाइम से ही रोड्स दुनिया भर में प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट आइलैंड रहा है। रोड्स की ओल्ड सिटी पत्थरों से बनी मजबूत दीवार से घेरी गई थी। ये 4 किलोमीटर लंबी दीवार काफी चौड़ी है, जिस पर सेना चल सकती है। ओल्ड सिटी के अंदर जाने के लिए इस दीवार में कई गेट्स हैं। रोड्स एक मेडिवल सिटी है और अपने मेडिवल आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये मैंड्राकी मरीना एंड पोर्ट है, जहां पर 3 विंडमिल्स है। ये तीनों विंडमिल्स मेडिवल समय में अनाज पीसने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर शिप्स से अनाज लाया जाता था। इन तीनों खूबसूरत विंडमिल्स को रिनोवेट किया गया है। आज वे अतीत की मैजेस्टिक रिमाइंडर्स के रूप में हैं। ये सेंट निकोलस का किला है। इसको 15th सेंचुरी में बनवाया गया था। इस किले के गार्ड टावर को ऑटोमन कैनन्स की फायर पावर को देखते हुए मोटी दीवारों वाला बनाया गया था। अब क्रूज से उतरकर पैदल ही रोड्स की ओल्ड सिटी की ओर मेडिवल आर्किटेक्चर को देखने के लिए चल दिए। हार्बर से ओल्ड सिटी नजदीक है। रास्ते में डॉल्फिन्स लगाई गई हैं। 2 क्रूज भी लंगर डाले हुए हैं। हमने वर्जिन मैरी गेट से ओल्ड सिटी में एंटर किया। ओल्ड सिटी में आते ही पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जो मिडिवल टाइम के हैं। ये द वर्जिन ऑफ द बर्च चर्च के रिमेन्स हैं। इस चर्च को नाइट्स ऑफ हॉस्पिटलर ने 14th सेंचुरी में बनवाया था। ये चर्च वर्जिन मैरी गेट के पास है। पत्थर से निर्मित चर्च 3 गलियारों और डोम्ड बेसिलिका वाला है, जो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था। इसी रोड पर थोड़ा आगे चलने पर स्क्वायर ऑफ ज्यूइश मार्टायर्स है। इस सी हॉर्स स्क्वायर के बीच में बने फाउंटेन में 3 सी हॉर्सेस हैं। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में कई सुंदर मकाओ देखे। अब हम दूसरे स्क्वायर में आ गए। ये हिप्पोक्रेटस स्क्वायर है। स्क्वायर के बीच में कैस्टेलानिया फाउंटेन है। इस स्क्वायर पर बनी ये बिल्डिंग कैस्टेलानिया है, जिसे नाइट्स ऑफ हॉस्पिटलर द्वारा 14th सेंचुरी में कॉमर्शियल कोर्ट के लिए बनवाया था। इस स्क्वायर के चारों ओर बहुत से रेस्टोरेंट्स और सोवेनियर शॉप्स हैं। ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जिसे 1440 AD में हॉस्पिटल ऑफ द नाइट्स द्वारा एक हॉस्पिटल बनवाया गया था। ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रीट एवेन्यू ऑफ द नाइट्स है, जो 600 मीटर लंबी है। इस स्ट्रीट के अंत में मेडिवल टाइम का बना हुआ द ग्रैंड मास्टर पैलेस है। स्ट्रीट के दोनों ही ओर नाइट्स के बड़े बड़े रेजिडेंसेस बने हुए हैं। पैलेसेस की तरह बने हुए रेजिडेंसेस में पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े एंट्रेंस गेट्स हैं। बाहर नाइट्स के पहचान चिन्ह लगे हैं। उस समय यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों के नाइट्स रहा करते थे। इन सभी नाइट्स का हेड ग्रैंड मास्टर होता था। ये पैलेस ऑफ ग्रैंड मास्टर है, जिसे ग्रैंड मास्टर के रहने के लिए बनवाया गया था। ये पैलेस रोड्स के मेडिवल टाउन का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क भी है। इस मेडिवल कैसल को 1309 से 1520 AD के बीच नाइट्स ऑफ सेंट जॉन द्वारा बनवाया गया था। द नाइट्स ऑफ सेंट जॉन एक क्रिश्चियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। फर्स्ट क्रूसेड में जेरूसलम पर यूरोपियन आर्मी की जीत ईयर 1099 AD में हुई थी। जीत के बाद होली लैंड की सुरक्षा के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। पहली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियां बहुत चौड़ी हैं,
जो पैलेस की भव्यता को दर्शाती हैं। इस रूम में बाइजेंटाइन पीरियड का बहुत ही सुंदर मोज़ेक का फर्श बना हुआ है। और इस रूम में लेआओकुन एंड हिज सन्स नाम की बहुत ही खूबसूरत मार्बल से बनी मूर्ति लगी है। रोड्स के मेडिवल ओल्ड सिटी को देखकर वापस क्रूज में आकर बियर का मजा लिया। अब क्रूज शिप को सक्रे हार्बर से निकालने के लिए टग बोट से खींचकर सही डायरेक्शन देकर बाहर निकाला जा रहा है। सामने 2 खंबे दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर 2 रोडियन डियर की मूर्तियां लगी हैं। यहाँ पर पहले कोलोसस ग्रीक टाइटन गॉड सूर्य के देवता हेलियोस की एक मूर्ति लगी थी। ब्रॉन्ज प्लेट्स से बनी हुई कोलोसस की मूर्ति 98 फीट ऊंची थी और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। कोलोसस की मूर्ति एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है। क्रूज से शाम के ढलते सूरज को देखने का एक अलग ही आनंद होता है। सनसेट देखने डेक पर आ गए। डूबते सूरज का गुलाबी, नारंगी और पीला रंग चारों तरफ फैला हुआ है और समुद्र के पानी में दिखता रिफ्लेक्शन इस मंजर को और भी खूबसूरत बना रहा है। जैसे जैसे सूर्य पानी में नीचे जा रहा है, वैसे वैसे आकाश के रंग भी बदल रहे हैं और पानी का रंग भी गहरा होता जा रहा है। सनसेट का मंत्रमुग्ध करने वाला ऐसा यादगार सीन जिंदगी में पहली बार देखा। सनसेट के बदलते रंगों के कारण यहाँ का वातावरण एकदम मैजिकल हो रहा है। आज क्रूज की दूसरी रात है और कैप्टन्स कॉकटेल पार्टी में सभी गेस्ट ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। स्टेज पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। अब कैप्टन ने आकर सभी गेस्ट का वेलकम किया। इसी के साथ 5 दिन के एजियन क्रूज के पहले 2 दिन पूरे हुए। अगले 3 दिनों की यात्रा अगले वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।